नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 20 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और चीन की जो विशेष प्रतिनिधि की जो 23वीं बैठक है, तो इसका आयोजन चीन में किया गया। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग, चीन में आयोजित की गई। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की जो पिछली बैठक थी, जो 22वीं बैठक थी, वो 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने, और चीन का जो पक्ष है, विदेश मंत्री वांग यी ने चीन का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है? तो ये छोड़ी गई है कुल्सी नदी, असम में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कुल्सी नदी। इसमें एक नर गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है, और ये भारत और दुनिया में पहली बार था जब गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया था। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन को टैग करना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परियोजना डॉल्फिन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के आवागमन के पैटर्न पर नजर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है, तो ये प्रदान किया गया है गगन गिल को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है, और इसमें हिंदी में गगन गिल को और अंग्रेजी में ईस्टरिन किरे को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये अवार्ड भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों में उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित कई विधाएं शामिल है। इस वर्ष कुल 8 कविता पुस्तकें, जिसमें 3 उपन्यास, 2 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और साहित्यिक आलोचना की 3 कृतियां सम्मानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। तो भोपाल, मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है, और ये 23 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य है उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों सहित वानिकी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है राम मोहन राव अमारा को। तो राम मोहन राव अमारा को हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 18 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राम मोहन राव अमारा
इससे पहले एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस मंदिर के द्वारा जीता गया है? तो ये पुरस्कार मिला है राम मंदिर अयोध्या को। ए ऑप्शन राम मंदिर अयोध्या। डिटेल जान लेते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर ने सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है किसान कवच। बी ऑप्शन किसान कवच। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच किसानों को हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाने के लिए भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ग्वालियर में। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो ग्वालियर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और ये संग्रहालय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? भूविज्ञान से जुड़ी जिज्ञासाओं को पूरा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को रोचक तरीके से इसमें दिखाया गया है और मानव जाति और सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित किया गया। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 20वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो ये आयोग संविधान के अनुच्छेद 30(a) के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 30(1) ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 20 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।